GTV न्यूज के साथ मैं हूं फाइका मौसम और मैं हूं रानी सैफुल्लाह खान। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें, सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि आधी रात को जारी किया गया एजेंडा हुकूमती मकासद को बयान करता है। हुकूमत IMF को बताना चाहती है कि पार्लियामेंट ने बिल पास किया है। हुकूमत स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतालिक बिल को बिलडोज करने की कोशिशें कर रही है। एक बयान में शहरी रहमान ने यह भी कहा कि IMF की शर्त है कि मरकजी बैंक पाकिस्तान को किसी भी बहरान में पैसे नहीं देगा। अपोजिशन हुकूमत के फैसले के खिलाफ है। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेरे सदारत सेनेट का अहम इजलास वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गया। इजलास के दौरान नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट के क़याम का बिल मंजूर कर लिया गया। हुकूमत को स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर कराने में मुश्किलात का सामना है। अपोजिशन के अराकीन अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और शोर शराबा किया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि आज हुकूमत अपने सबसे अहम बिल को पेश करने में नाकाम हो गई। चेयरमैन साहिब, आप इस बिल को एजेंडे से निकाल दें। हुकूमती अरकान की तादाद कम होने पर वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन भी ऐवान से बाहर चले गए। चेयरमैन सेनेट ने इजलास के दौरान कहा कि बिल पेश करना उनकी ड्यूटी नहीं, वज़ीर ख़जाना ऐवान में आए। आपको अपडेट कर रहे हैं, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेरे सदारत सेनेट का अहम इजलास वक्फे के बाद एक बार फिर शुरू कर दिया गया। इजलास के दौरान नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट के क़याम का बिल मंजूर कर लिया गया। हुकूमत को स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर कराने में मुश्किलात का सामना है। अपोजिशन के अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और शोर शराबा किया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, आज हुकूमत अपने सबसे अहम बिल को पेश करने में भी नाकाम हो गई। चेयरमैन साहब, आप इस बिल को एजेंडे से निकाल दें। हुकूमती अरकान की तादाद कम होने पर वजीर खजाना शौकत तरीन भी ऐवान से बाहर चले गए। चेयरमैन सेनेट ने इजलास के दौरान कहा कि बिल पेश करना उनकी ड्यूटी नहीं है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वकार अली सैयद से। वकार, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है। अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा जो है वो किया जा रहा है। जो स्टेट बैंक तरमीमी बिल है, जिस पर वजीर खजाना भी कह चुके हैं कि उन्होंने जो है वो मुकर्रर टाइम लिया, उससे कबल ये बिल पास कराना जरूरी है। इस पर जब बिल पेश करने की तारीख जो है पेश की गई तो उस पर जो हुकूमत और अपोजिशन के अरकान है उनकी तादाद जो है 43 निकली। जिसके बाद जब तादाद बराबर हुए तो चेयरमैन सेनेट के वोट की बारी आई तो चेयरमैन सेनेट ने अपना वोट जो है वो हुकूमत के हक में डाला। यूं जो बिल की पेश करने की जो तहरीक है उसके हक में 44 वोट आए, जबकि उसकी मुखालफत में 43 वोट आए। जिसके बाद अपोजिशन ने एक बार फिर जो है वो एहतजाज शुरू किया और जो चेयरमैन सेनेट डाइस का जो है वो घेराव किया। जिसके बाद उनकी जानिब से दोबारा इस बात का मुतालबा किया गया कि एक बार फिर जो है वो ऐवान में जो है वो गिनती कराई गई। जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने जो वजीर खजाना की जानिब से स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर जो अपोजिशन की तरामीम है जब वो मुस्तरद हुई तो उसके बाद इस वक्त दोबारा जो है वो अपोजिशन अरकान की जो है वो गिनती जारी है। लेकिन इसके साथ साथ जो अपोजिशन अरकान है वो अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर जो है वो इस वक्त एहतजाज भी कर रहे हैं। जबकि इससे कबल सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी पर हुकूमत की जानिबदारी का जो है वो इल्जाम भी लगा चुके हैं। जबकि इससे कबल इस वक्त दोबारा जो है वो गिनती की गई है, जिसके अपोजिशन अरकान के एक वोट और जो है वो कम हो गया और हुकूमती अरकान की तादाद जो बराबर रही। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेरे सदारत सेनेट का अहम इजलास वक्फे के बाद शुरू हो गया है। मजीद वकार अली सैयद हमें अपडेट कर रहे हैं। वकार, बताइएगा, कंटिन्यू करिए। जी, इस वक्त जो बिल है वो मंजूर हो चुका है। हुकूमती जो अरकान की तादाद है वो 43 ही रही, लेकिन जो अपोजिशन अरकान है जिनकी पहले तादाद 43 थी, अब वो उसमें से एक अरकान जो वो कम हुए और यूं उनकी तादाद जो 42 हुई। जो स्टेट बैंक तरमीमी बिल है, कौमी असम्बली से जिस तरह हंगामा रहेंगे हुकूमत जो है वो एक कानून साजी जो है वो इस वक्त ऐवान से कराने में कामयाब हुई। लेकिन इस वक्त जो PP की सेनेटर शहरी रहमान और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद जो है वो इस वक्त जो गिनती है उस पर जो है वो एतराज जो है आयद किया जा रहा है। जबकि इसके अलावा जो हुकूमत और अपोजिशन के अरकान है वो भी इस वक्त जो है वो आमने सामने है और एक दूसरे पर जो है वो नारेबाजी जो है वो की जा रही है। जबकि इस वक्त जो चेयरमैन सेनेट है उन्होंने अपना जो एजेंडा है उसको जारी रखा। जिसके बाद इस वक्त जो है वो शोर शराबे में जो सेनेट के इजलास है वो मुलतवी कर दिया। लेकिन जो अहम चीज है वो ये है कि हुकूमत जो स्टेट बैंक तरमीमी बिल है वो पास कराने में कामयाब हुई। जब बिल पेश किए जा रहे तो तहरीक पर 43 के मुताबिक जो है वो वोट पड़े हुकूमत और अपोजिशन के बाद। जिसके बाद जो चेयरमैन सेनेट का बिल था
था वो फैसला कौन था जिस पर चेयरमैन सेनेट ने वाज़ेह तौर पर जो अपना बिल है वो वोट है वो बिल के हक में यानी हुकूमत के हक में डाला, जबकि जो सेनेट में दिलावर खान ग्रुप है वो भी अराकीन हुकूमती बिल की हिमायत में है। जबकि जो एक सिचुएशन है जबकि हुकूमती सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर वो ऑक्सीजन लगाए जो है वो ऐवान में दाखिल हुए, क्योंकि वो कोविड के बाद जो है वो हाल ही में जो है वो कोरोना से रिकवर हुए, जिसके बाद उनको अभी भी इस वक्त वो ऐवान में मौजूद है लेकिन वो ऑक्सीजन लगाए जो है मौजूद है। जिसके बाद इजलास खत्म होने के बाद अराकीन जो है फरदन फरदन उनसे मिल रहे हैं। ये इजलास इस हवाले से भी अहम था जो वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन की जानिब से कहा गया था कि IMF की जानिब से कुछ शराइत हैं जिसमें से एक स्टेट बैंक तरमीमी बिल भी है, वो बाकायदा तौर पर इस वक्त हुकूमत ने जो है वो पास कर लिया और यूं ही सेनेट ठीक है। वकार अली सैयद साथ ही रहिएगा, अपने नाज़रीन को एक बार फिर आगाह करते हैं कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का अहम इजलास एक वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गया। इजलास के दौरान नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट के क़याम का बिल मंजूर कर लिया गया। हुकूमत को स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर कराने में मुश्किलात का सामना था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वकार अली सैयद। वकार, स्टेट बैंक बिल मंजूर कराने में हुकूमत को मुश्किलात का सामना था, क्या ये बिल मंजूर करवा लिया गया? तो हुकूमत और अपोजिशन की अगर सेनेट में तादाद की देखी जाए तो अपोजिशन को वाज़ेह जो है वो बरतरी 57 अराकीन के साथ जो है वो शामिल है, जबकि हुकूमती अराकीन की तादाद और जो इत्तेहादियों की तादाद है वो 43 बनती है। लेकिन उसमें चेयरमैन सेनेट का जो वोट है वो उसी सूरत में काउंट किया जाता है जब तय हो जाए। तो आज भी यही हुआ कि जब बिल पेश करने की तहरीक पर वोटिंग हुई तो उस वक्त 43 हुकूमती अराकीन थे और इसी तरह 43 जो है वो अपोजिशन के अराकीन थे। तो चेयरमैन सेनेट का जो वोट है वो हुकूमत के पलड़े में गया, जिसके बाद जो बिल पेश करने की तहरीक है जो पहले वो मंजूर की गई, जिसके बाद अपोजिशन की जानिब से सख्त जो है वो एहतजाज किया गया। लेकिन इसके बावजूद जब जो अपोजिशन की तरामीम थी वो भी वफाकी वजीर खजाना की जानिब से मुस्तरद की गई और इसके बाद दोबारा जो है वो गिनती की गई। जब दोबारा गिनती की गई तो उसमें अपोजिशन अराकीन की जो 43 की तादाद थी वो एक कम होकर 42 हो गई और हुकूमत को यूं दोबारा जो है वो एक दफा फिर अददी अक्सरियत जो है वो मिली, जिसके बाद जो स्टेट बैंक तरमीमी बिल है जिस पर हुकूमत मुसलसल जो है वो जोर कर रही थी कि किसी सूरत इसको आज के इस इजलास से जो है वो पास कराना है, उसमें इस वक्त कामयाब होगी। स्टेट बैंक जो तरमीमी बिल है वो कौमी असम्बली के बाद अब बाकायदा तौर पर जो है वो से जो है वो पास हो चुका है और ये बिल जो है वो आज ही ऐवान सदर यानी सदर मुमलिकत के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद उनके दस्तखत के बाद ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है बन जाएगा। जबकि गुज़िश्ता दिनों वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन से जब एक सवाल किया गया तो उनकी जानिब से भी कहा गया कि IMF की जानिब से जो शराइत है उसमें एक शर्त ये भी है कि जो स्टेट बैंक तरमीमी बिल है इसका पास होना जो है वो जरूरी है। उनकी जानिब से एक तारीख भी बताई गई थी जो अगले हफ्ते जो पूरी होनी थी कि इससे कबल हर सूरत में ये बिल पास कराना जरूरी है। शुरू में आज जब इजलास शुरू हुआ तो जो हुकूमती अराकीन थे उनकी भी तादाद जो है वो कम थी, लेकिन उसके बाद जो कायदे ऐवान है उनकी जानिब से डिप्टी चेयरमैन मुख्तलिफ जो अहम अहदेदारान है उनकी जानिब से भरपूर ये कोशिश की गई कि ये तादाद जो पूरी की जाए। जब एजेंडा पे यानी मामूल के मुताबिक एजेंडे पर ये बिल आया तो उस वक्त हुकूमती अराकीन की तादाद कम थी, जिसके बाद जो हुकूमती लॉबीज हैं उनको जो है वो एक्टिव किया गया, अराकीन को जो है वो ऐवान में पहुंचाया गया। उसमें एक रुकन डॉक्टर तैमूर जरका जिनका ताल्लुक जो पंजाब से है उनकी वो व्हील चेयर पे ऑक्सीजन लगाए जो है वो ऐवान में दाखिल हुई और उनका वोट भी जो है वो काउंट किया गया है। डॉक्टर जरका तैमूर जो है वो खुद कोरोना वायरस से जो है गुज़िश्ता दिन जो रिकवर हुई, जिसके बाद वो ऐवान में आई और उनका जो वोट है वो भी हुकूमत के हक में गया। यूं जो स्टेट बैंक तरमीमी बिल है इंतहाई अहम बिल जो करार दिया जा रहा था, स्पेशली जो IMF से जो हुकूमत को मुख्तलिफ जो फंड्स मिल रहे हैं जो कर्जा मिल रहे हैं उस लिहाज से तो हुकूमत की अहम बिल जो है वो ऐवान से मंजूर कराने में जो है वो कामयाब होगी। शुरू में मुश्किलात का सामना था, लेकिन जब एक दफा चेयरमैन सेनेट से बिल मुअख्खर करने की जब दरख्वास्त की गई कि शौकत तरीन इस वक्त ऐवान में मौजूद नहीं है, यहाँ पर भी ये बताते चलूँ कि शौकत तरीन चूंकि खुद भी सेनेटर बन चुके तो उनका अपना वोट भी जो है वो इसमें शामिल था और ये अहम कानून साजी जो है वो इस वक्त ऐवान बाला के इजलास से जो है वो हुकूमत करा चुकी है। इससे कबल यही बिल जो है वो कौमी असम्बली में रात गए जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी एक यानी कई घंटों तक जो है वो ऐवान में मौजूद थे, वहाँ पर भी
अपोजिशन की जानिब से सख्त एहतजाज का सामना था, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत अपनी अददी अक्सरियत कराने में जो कामयाबी, वहाँ पर हुकूमत के जो ये बिल था इसके हक में 168 अरकान के जो है वोट आए थे, और आज यहाँ पर जो 43 अरकान है, यानी तहरीक पर तो 44 अरकान हुकूमत और 43 अरकान जो है वो अपोजिशन के थे। लेकिन जब बिल पास यानी अपोजिशन की जानिब से जब दोबारा मुतालबा किया गया कि इस पर वोटिंग कराई जाए, तो जब दोबारा वोटिंग कराई गई तो उस वक्त गिनती में अपोजिशन अरकान के एक सेनेटर जो है वो मजीद कम हो गया। हालांकि इससे कबल जो चेयरमैन सेनेट की जानिब से बार बार जो है वो इस बात का कि जो है वो ऐलान भी किया गया कि कोई भी अरकान अगर वो लॉबीज में या पार्लियामेंट की हदूद में है तो वो अपने यानी हाल पहुंचे, उसके बाद एक मुकर्रर वक्त के बाद दोबारा जो है वो गिनती कराएगी, और अपोजिशन के एक सेनेटर जो है वो कम पाया गया और उनकी तादाद 43 से कम होकर 42 होगी। लेकिन जो हुकूमती अरकान है उनकी तादाद जो है वो 43 के 43 ही रही, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने बकायदा। अच्छा वकार, हुकूमत स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर करवाने में कामयाब हो चुकी है। इस वक्त ऐवान में क्या सूरत हाल है और मजीद कितने बिल पेश किए जाएंगे इस अहम इजलास में? जी, इस वक्त जो ऐवान का इजलास जो है वो पीर की सतह तक जो है वो मुलतवी कर, लेकिन आज जब सुबह से ही इजलास का आगाज हुआ तो शुरू में ही अपोजिशन की जानिब से गुस्सा थी, क्योंकि एजेंडा जो है वो रात गए जो है वो जारी किया गया था। उसके बाद अपोजिशन अरकान की जानिब से मुतअद्दिद जो प्लेटफॉर्म थी उस पर एहतजाज सामने आए। जब इजलास शुरू हुआ तो उस वक्त भी जो शरीर रहमान है उनकी जानिब से भी एहतजाज किया गया कि रात के जो वो एजेंडा जारी किया गया है और हुकूमत चाहती है कि चोर रास्ते से जो ये बिल है वो मंजूर कराए। लेकिन उसके बाद जब इजलास का एजेंडा नंबर आइटम नंबर 4 था, जो जिस पर वजीर खजाना शौकत तरीन ने आइटम नंबर 3 और 4 मूव करना था, जिसमें ये जो स्टेट बैंक तरमीमी जो बिल था ये जो है उसकी मंजूरी ली जानी थी, लेकिन शौकत तरीन जो है वो मुख्तसर जो है वो इजलास में और उसके बाद वापस गए, जिसके बाद अगले एजेंडा आइटम यानी एजेंडा आइटम नंबर 5 पर गए। वहाँ पर वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने जो मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट के क़याम का बिल है वो पेश किया और उसकी भी मंजूरी ली गई। जिसके बाद दोबारा ऐवान में नुक्ते इतराज पर जब बात की गई तो अपोजिशन की जानिब से जो है वो एहतजाज जो है वो सामने है। उनकी जानिब से इस बात का एहतजाज किया गया कि हुकूमत जो है वो स्टेट बैंक का बिल जो है वो आज ईवान में पेश करे, जिसके बाद शोर शराबा ज्यादा था। चेयरमैन सेनेट की जानिब से जो सेनेट का इजलास है वो 30 मिनट के लिए जो है वो मुहर किया गया, और उसके बाद जब दोबारा इजलास शुरू हुआ तो हुकूमत जो अपने अरकान है उनकी तादाद जो पूरी करने में वकार सैयद आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। स्टेट बैंक तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर कर लिया गया। हुकूमत ने 43, अपोजिशन ने 42 वोट हासिल किए। हुकूमत बिल मंजूर कराने में 1 वोट से कामयाब हो गई। चेयरमैन सेनेट ने भी हुकूमत के हक में वोट दिया। स्टेट बैंक तरमीमी बिल वजीर खजाना शौकत तरीन ने सेनेट में पेश किया। इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। आगे बढ़े, आपको बताएं वजीर आजम इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। वजीर आजम ऐवान वजीर आला में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। वजीर आजम का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का विजिट भी करेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सूबे के अहम उमूर से मुतालिक वजीर आजम को ब्रीफ करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और पंजाब काबीना के सीनियर वज़रा भी वजीर आजम से मुलाकातें करेंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अदनान जैदी से। अदनान, लाहौर में वजीर आजम इमरान खान की मजीद क्या मसरूफियात होंगी? जी, अब से कुछ देर कबल वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर लाहौर पहुंच गए हैं, और जिस तरह के आपको मालूम है कि वजीर आजम के आज सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वाल्टन में एक ब्रीफिंग में उन्होंने शिरकत करनी है, और इस मेगा रियल इस्टेट प्रोजेक्ट है और इसमें सरमायाकारों से उनकी मुलाकात भी आज उनकी होनी है। जबकि वजीर आजम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से दी जाने वाली ब्रीफिंग में भी शरीक होंगे, और इस मौके पर जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। और इसके बाद वजीर आजम इमरान खान वजीर आला सेक्रेटेरिएट लाहौर में आएंगे, जहां पर सूबे के इंतजामी और तरक्याती अमूर पर अहम इजलासों की सदारत करेंगे। और जबकि वजीर आजम इमरान खान की वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से भी मुलाकात तय है, जिसके हवाले से वो सूबे के अहम अमूर पर वजीर आजम को ब्रीफ करेंगे। जबकि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की भी वजीर आजम से मुलाकात होगी, और इस हवाले से पंजाब काबीना के सीनियर वज़रा भी वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि चंद महीनों बाद बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में होने जा रहे हैं, तो इस हवाले से जो भी पार्टी क़यादत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत है उसके हवाले से
वज़ीर आज़म ऐवान वज़ीर आला में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे और अहम मुलाकातें भी करेंगे। अदनान जैदी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। भारत ने पीआईए को कराची से जयपुर के लिए परवाज की इजाजत देने से इनकार कर दिया। पीआईए परवाज को 29 जनवरी को 160 भारतीय यात्रियों को लेकर जयपुर रवाना होना था। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा खसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी, भारतीय हुकूमत की जानिब से एक दफा फिर पाकिस्तान दुश्मनी सामने है, जिसके मुताबिक पीआईए को कराची से जयपुर के लिए परवाज की इजाजत देने से इनकार कर दिया गया है। पीआईए परवाज को 29 जनवरी को सुबह 7 बजे 160 भारतीय यात्रियों को लेकर जयपुर रवाना होना था। पाकिस्तान में मौजूद यात्रियों की पाकिस्तान आमद के लिए भी पीआईए परवाज को भारतीय सीए ने इजाजत जारी नहीं की थी, जिसके बिना पर भारतीय यात्री बागा के रस्ते लाहौर, जबकि पीआईए उन्हें लाहौर से कराची लेकर आई थी। भारतीय सीए ने जयपुर के लिए परवाज के अलावा पीआईए की 29 जनवरी को जयपुर से आगरा परवाज की इजाजत भी नहीं थी और भारतीय सीए ने 1 फरवरी के लिए पीआईए को दिल्ली से कराची परवाज की इजाजत जारी करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी हिंदू कौंसिल की जानिब से यात्रियों की आमद के लिए दर्ज वाला 3 परवाजें ऑपरेट करने की दरख्वास्त की गई थी। ताहम जराये का ये कहना है कि भारतीय हुकूमत की जानिब से दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को भी ताहाल इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया है, जिसके बिना पर अंदेशा है कि ये यात्री जो है वो हस्बे साबिक जो है वो जमीनी रास्ते से इंडिया वापस जाएगा। इस हवाले से भारतीय पाकिस्तानी हिंदू कौंसिल ने बाकायदा तौर पर पीआईए को लिखे खत में पीआईए हुकाम को आगाह भी कर दिया है। जी, नुमाइंदा खसूसी जावेद असगर चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं लाहौर के इलाके कान्हा से, जहां गुज़िश्ता रोज ऑनलाइन गेम खेलने के आदी लड़के ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। केस की तहकीकात में मजीद होश उड़ा देने वाले हक़ाइक़ इंकशाफ भी हुआ है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक ऑनलाइन गेम खेलने के आदी मुलजिम अली जैन ने घर में मौजूद पिस्तौल से माँ, एक भाई और 2 बहनों को कत्ल किया। 4 कत्ल के बाद अली जैन घर के निचले हिस्से में आकर चैन की नींद सो गया। मक़तूलीन की तदफीन के बाद से अली जैन को हकीकी खाला ने फैसलाबाद के करीब गाँव में छुपा कर रखा था। वाक़ये के बाद अली जैन मंजर से गायब हो गया था, जिसे पुलिस ने महना नवाली गांव से गिरफ्तार किया। तहकीकात में कातिल अली जैन ने एतराफ़ किया कि वो ऑनलाइन गेम में बार बार शिकस्त की वजह से जहनी तनाव का शिकार था। मुलजिम ने यह सोचकर गोलियां चलाई कि गेम की तरह सब दोबारा जिंदा हो जाएंगे। वाक़ये के बाद पंजाब पुलिस का ऑनलाइन गेम पर पाबंदी लगाने के लिए सूबाई वफाकी हुकूमत से सिफारिश का फैसला कर लिया गया है। केटी बंदर के करीब समंदर से एक और माहीगीर की लाश निकाल ली गई है। अब तक निकाली गई लाशों की तादाद 9 हो गई। लापता 3 माहीगीरों की तलाश जारी है। आज निकाली जाने वाली लाश को वुरसा के हवाले कर दिया गया। लापता 3 माहीगीरों की तलाश के लिए पाक नेवी की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जमात इस्लामी कराची के मरकजी रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान 29 रोज बाद सिंध असम्बली के बाहर से धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाने पर बिलावल भुट्टो जरदारी समेत सिंध हुकूमत से इजहार तशक्कुर भी किया और कारकुनों के पुरअमन रहने की अपील भी कर दी। कराची के हुकूक के लिए, पूरे सिंध के अवाम के हुकूक के लिए जो जहद आपने की है, इसमें वाज़ेह और मुतय्यन तौर पर हमारा ये मुआहदा हुआ है और ये पूरी कौम के सामने इसको नासिर हुसैन शाह साहब ने पेश किया है। मैं ये तवक्को रखता हूँ कि नासिर हुसैन शाह साहब भी, मुराद अली शाह साहब भी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, ये तमाम हजरात और इस कमेटी के जो मोहतरम जिम्मेदारान हैं, वो इस मुआहदे के ऊपर फौरी अमल दरामद को इंशाअल्लाह यकीनी बनाएंगे जिस तरह के बताया गया है। और जितनी चीज़ें भी कराची और कराची समेत पूरे सूबे के शहरी और देही अवाम के लिए ज़रूरी हैं, उनमें अपना जो है वो किरदार इंशाअल्लाह ताला अदा करेंगे। और अगर जाहिर सी बात है कि हम जहाँ पर जब आए थे तो हम कोई गोलियां चलाने, लड़ने झगड़ने नहीं आए थे और हमने पुरअमन जिद्दोजहद की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। इसलिए मैं आप सबको भी, अपनी बहनों को, अपनी माँओं को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, जवानों को और जो कुछ भी जो है वो तमाम लोगों ने अपना किरदार अदा किया है, उस पर मैं शुक्रगुजार हूँ। और अब खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में आज 2 साबिक चैंपियंस कराची के नेशनल स्टेडियम में आमने सामने होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। दोनों टीमों की क़यादत पाकिस्तान के 2 साबिक कप्तान कर रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स सरफराज अहमद की कप्तानी में अपने PSL सफ़र का आगाज़ करेगी, जबकि पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी शुएब मलिक की कप्तानी में मैदान में उतरेंगे। दोनों ही टीमों के पास जारे मिजाज बल्लेबाज और हरीफ के कदम उखाड़ने की सलाहियत रखने वाला बॉलिंग अटैक मौजूद है। इस सनसनीखेज टाकरे का आगाज आज शाम 7:30 बजे होगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का दूसरा मैच आज नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट पुरजोश हैं। किसी ने कोयटा ग्लैडिएटर से उम्मीदें लगाई तो कोई पेशावर ज़ल्मी की कामयाबी के लिए पुरुमीद है।
शोएब मलिक अच्छा खेल रहे हैं और उम्मीदें भी शोएब मलिक से ही हैं। लिव स्टोन है, काफ़ी अच्छे हिटर हैं पेशावर ज़ल्मी की। ज़ारज़े से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, तो इंशाल्लाह पेशावर ज़ल्मी जीतेगा। पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा का मैच है, बहुत खुशी की बात है। इंशाल्लाह पेशावर ज़ल्मी जीतेगा और केपी का नाम रोशन करेंगे और पेशावर ज़ल्मी को हम जोश और जज्बे से पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। अपने पेशावर वालों को सपोर्ट करेंगे कि इंशाल्लाह वो कोटा वालों से अच्छी गेम खेले और उनसे मैच जीते। हम दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी में हम हैदर अली की बैटिंग के लिए बहुत बेताब है। मैं कोयटा ग्लेडिएटर को सपोर्ट कर रहा हूँ और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे। शायद अफरीदी का ड्रॉप होने से ज़्यादा अफसरदा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आज कोयटा ग्लेडिएटर जीतेगा। कोयटा ग्लेडिएटर तो मेरी फेवरेट टीम है कोयटा की, तो मैं कोयटा में रहता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है ये टाइटल कोयटा अपने नाम करेगी। दीगर खबरों में आपको बताएं, कराची में दुआ मंगी केस में गिरफ्तार मुलजिम ज़ुहैब कुरैशी फरार हो गया। पुलिस ने मफरूर मुलजिम के लिए खोज लगाना शुरू कर दी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा JTV न्यूज़ ज़ुहैब JA से। ज़ुहैब, ये मुलजिम फरार कैसे हो गया? जी देखिए, बिल्कुल ये इंतहाई अहम हाई प्रोफाइल केस का मुलजिम था, दुआ मंगी केस था, जिसका नाम ज़ुहैब कुरैशी था। इसको अदालत में पेशी के लिए लाया गया था, लेकिन जब वापसी जेल में जो कैदी होते हैं उनकी जब गिनती की जाती है तो उसमें इस मुलजिम का नाम नहीं था, ना ये वहाँ पर मौजूद था। उसके बाद पुलिस की दौड़े लग गई। पुलिस ने फिर CCTV की मदद से ये मालूम किया कि मुलजिम 2 पुलिस एहलकार के साथ तारिक रोड के एक निजी शॉपिंग सेंटर में देखा गया, वहाँ पे शॉपिंग करता हुआ। पुलिस ने इस मुलजिम की खोज लगाना शुरू कर दी है। ताम जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसने 2 पुलिस एहलकार को हिरासत में लिया है। जी शुक्रिया ज़ुहैब JA आपका। कराची में कोरोना के केसेस में एक बार फिर इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1652 केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 27.92% रिकॉर्ड की गई। माहिरीन सेहत ने शहरियों को एहतियात करने की हिदायत कर दी। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं शारका कमाल। जी शारका, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी कोरोना के बार जो है मुसलसल जारी है। रोज़ाना जो है वो शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले में आज भी जो है वो 1% शरह में इजाफा हुआ। गुज़श्ता रोज़ 26% रिकॉर्ड की गई थी, जबकि आज जो है वो 27.92% जो है वो रिकॉर्ड की गई है शरह। अगर हम बात करें गुज़श्ता 24 घंटों की, तो सिंध में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2469 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 1652 केसेस का ताल्लुक कराची से है, जबकि 24 घंटों में सिंध में 20 मरीज़ जो है वो इंतकाल कर चुके हैं। 440 मरीज़ हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 391 मरीज़ हैं इनकी हालत तशवीशनाक है, जबकि 26 मरीज़ इस वक्त जो है वेंटिलेटर पर हैं। और अगर हम ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद जो है 500 केसेज है जिनकी तस्दीक हो चुकी है कि कराची में जिस वक्त 500 केसेज ओमिक्रॉन की रिपोर्ट हो चुकी है, उनकी तस्दीक भी की जा चुकी है। तो माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि अगर जो है वो, क्योंकि कोरोना की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, दूसरी जानिब वैक्सीनेशन जो है उसका जो प्रोसेस है उसको तेज़ किया जाए। तमाम शहरी जो है वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं और जिन्होंने दोनों डोज लगवा ली है वो बूस्टर भी ज़रूर लगवाएं। जी शारका कमाल, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध के सबसे बड़े वैक्सीनेशन मरकज एक्सपो सेंटर कराची में मुलाजमीन की हड़ताल 5वें रोज भी जारी है। IT सेक्शन का अमला तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज कर रहा है। मज़ीद जानते हैं हिरा इक़्तिदार से। हिरा, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। शहर के सबसे बड़े मास वैक्सीनेशन सेंटर में आज 5वां रोज है और जो IT अमला है उन्होंने एहतजाज का अमल अपना जारी रखा हुआ। उनका ही कहना है कि मई 2021 से अभी तक उनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं और 9 माह से जो तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से उन्होंने हड़ताल कर रखी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, वैक्सीनेटर समेत IT डिपार्टमेंट के 250 मुलाजमीन हैं जो हड़ताल पर हैं और 9 माह में 8वीं बार ये मुलाजमीन का एहतजाज है। तनख्वाह आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। गैस की लोड शेडिंग के बाद शहरी भी परेशान है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है और शहर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं तो वहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शहरों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और कल पेशावर के जो मज़ाफ़ाती इलाके पशराखरा और सरबन के शहरों की जानिब से एहतजाज भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद शहर में जो बिजली की लोड शेडिंग है वो बरकरार है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करेंगे। जी बताइए कि बिजली की लोड शेडिंग एक बार फिर शुरू की गई है, क्या कहेंगे? बिजली तो अब सर्दी है तो चलो ज़रूरत नहीं है इतनी, लेकिन गैर एलानिया लोड शेडिंग तमाम महकमों का एक वतीरा बन गया है पाकिस्तान में। पूछने वाला कोई हो तो वो पूछेगा ना इनका नोटिफिकेशन है, ना कोई अखबार में आता है, ना कोई खबर कि कल बिजली नहीं होगी, ये कोई नहीं कहता और ना कोई उनका पूछता है।
जी बिल्कुल, पेशावर शहर में एक तरफ गैस की लोड शेडिंग की वजह से शहरी परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो वही अब जो है बिजली की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। और शहर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं तो वहाँ पर अक्सर सुबह बिजली जाती है और फिर दोपहर या शाम को बिजली आती है, जिसकी वजह से शहरों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली की जो लोड शेडिंग है उस पर काबू पाया जाए ताकि शहरों को मज़ीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी अब्दुर्रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको आगे अपडेट करें कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्दी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क भर के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह रात के औकात में धुंध छाई रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल भी मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बालाई इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी हो सकती है। तमाम सर्दी की नई और ताज़ा लहर का मुस्तकबिल करीब में कोई इम्कान नहीं। मौसम में कदरे इस्तेहकाम आने पर मुल्क भर से सयाहों ने सवात, नारान, कागान और दीगर सयाहती मुकामात का रुख कर लिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ डिवीजन और अजला में सर्दी जूं की तू है। कलात, मकरान, कोयटा और चमन में दर्जा हरारत बदस्तूर मनफी ही है। आइंदा चंद रोज में दर्जा हरारत में किसी खास तब्दीली का इम्कान नहीं। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत के मुताबिक लेह मनफी 18, कलाम मनफी 13, अस्तोर मनफी 12, गोपस इसकर्दू मनफी 9, हुंजा मनफी 8, बगरोट मनफी 7, पारा चिनार, शोपियां मनफी 6, कलात, मालम जब्बा मनफी 5, ज़ियारत, पुलवामा, श्रीनगर में मनफी 4 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित और दालमंदीन में दर्जा हरारत मनफी 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और आज़ाद कश्मीर के सयाहती मुकाम पीर चिनासी में सयाहों का रश बढ़ गया। सयाहों ने पीर चिनासी को सबसे महफूज सियासी मुकाम करार दे दिया है। पहली बार बर्फपोश पहाड़ पर शादी की तकरीब ने नई रिवायत की बुनियाद डाल दी। मुल्क के मारूफ हमद और नादगो शायर मुजफ्फर वारसी ने अपने नाते और हमदिया कलाम से मुल्क और बैरून मुल्क बहुत शोहरत पाई। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।